जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचलन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर या प्रैक्टिस सेट नंबर 73 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 73 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी है? कौन सा एक सेप्रोफाइट है? तो कवक और बैक्टीरिया जो है वो मृतोपजीवी सेप्रोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 2, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है थायराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा। किसके द्वारा? ग्रहणी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता कहाँ होती है? वो होती है सेरिबरम में। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेरिबरम और सेरिबेलम में, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो याद करने की जो क्षमता होती है वो होती है सेरिबरम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इष्ट है यूकैरियोटिक, मानव यूकैरियोटिक, शैवाल यूकैरियोटिक। तो जीवाणु जो है वो यूकैरियोटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो शरीर की समन्वय प्रणाली है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। क्या है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? MgHCO3 का होल ट्वाइस और CaSCO3 का होल ट्वाइस, ये दोनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 और दिए गए ईंधनों के नाम मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुण से कीजिए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सबसे पहले है वाटर गैस। तो वाटर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। दूसरा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का हो जाएगा मीथेन और इथेन। सीएनजी है, सीएनजी मीथेन हो जाएगा। और चौथा है एलपीजी। एलपीजी में क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो तेज धावक में क्या आ जाता है? अगर वो ज़्यादा दौड़ते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल भी पर्सन अगर ज़्यादा काम करता है तो उसके बॉडी में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसकी वजह से उसे थकावट भी महसूस होती है और उसे दर्द भी महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो कौन से कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है बताइए? तो ये बनता है गोल्गी काय में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऐसा पूछा जा रहा है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल का जल वाष्प में परिवर्तन। ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। अगर कोई भी काम या फिर कोई भी वस्तु अब यहाँ से स्टार्ट हुई बार बार यहीं पे आ जा रही है, फिर से स्टार्ट हुई फिर से बार बार यहीं पे आ जाएगी, तो इसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, मतलब कोई भी दूरी ये काम या कोई भी दूरी तय नहीं की, क्योंकि बार बार यहीं पे आ जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जब लघु पथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा क्या होगी? जब लघु पथ की दशा यानी शॉर्ट सर्किट की दशा जो है वो घटित होती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा क्या हो जाता है? तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में दोनों में क्लोरीन यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो कौन सा गुण ऐसा है जो ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है बताइए? तो वो गुण हो जाएगा ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 17, उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? उपास्थि या कार्टिलेज जो है मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई भी इकाई नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में देखिए लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है हल्दी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर कब जाता है? तो ये जाता है बाजार में अधिक तरलता, बाजार में अधिक तरलता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में कौन सा विकास हो सकता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कौन सा विकास हो सकता है? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, सरकारी कर्ज में भी वृद्धि होगी। अगर वित्त पोषण घाटा में अगर वित्त पोषण है तो मुद्रास्फीति में वृद्धि तो होगी ही, सरकारी कर्ज में भी वृद्धि हो जाएगी, धन की आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, और चालू घाटे में सुधार ये नहीं होगा। तो 1, 2, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो संसद में जो केंद्रीय बजट की तैयारी होती है और जिसकी प्रस्तुति होती है वो कौन से विभाग के जिम्मेवारी में आती है? तो वो आता है आर्थिक मामले के विभाग के जिम्मेवारी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध है बताइए? तो ये है अनुच्छेद 312 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था वायसराय लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में। मतलब इसका कहना क्या था कि भारतीय संविधान जो तैयार किया जाएगा वो सिर्फ कोई पर्सनल व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना था। अगर तैयार होती है तो उसका जिम्मेवार जो है भारत का सभी नागरिक होगा, मतलब उसमें भारत के सभी नागरिक को, क्योंकि जब हमारी जो प्रस्तावना है उसमें डायरेक्ट सबसे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग यानी भारत के जितने भी लोग हैं वो सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? तो ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम में हुई थी बताइए? तो ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बिल्कुल गलत है। तो कौन बुलाता है? ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संसद के उस सदन के सभापति करते हैं। अभी मैंने बताया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रतिक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये सही है। ये जो है संयुक्त बैठक की जो कार्रवाई होती है लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। तो अब मिल ही गया सही आंसर, छोड़ देते हैं लास्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है बताइए? तो मध्य प्रदेश से होकर भारतीय मानक से समय रेखा गुजरती है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी बीच में, मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से होकर गुजरती है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। पर्सनल जो स्थान है, स्थान का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसमी, अबोर और मीरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पालघर दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है?
तो पालघाट दर्रा जो हो जाएगा ये है केरल और तमिलनाडु के बीच। कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु के बीच। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल जो है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला पिछवारम तमिलनाडु में है, मुथुपेट तमिलनाडु में है, रामनद तमिलनाडु में, कुंडापुर ये जो है तमिलनाडु में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है, लेकिन ज्वार, सोयाबीन और धान ये सभी जो है खरीफ फसल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य विकिरण। क्वेश्चन नंबर 36, पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पे है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? तो पोलावरम बहुउद्देशीय योजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है असमक। कौन सा है? असमक। क्वेश्चन नंबर 38, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो किताब उल यामिनी जो है उत्तबी की रचना है। किसकी है? उत्तबी की। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1333 में, 1333। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। चलिए मुझे ये चीज़ और कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में और वो ईयर कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है? तो लंदन में जो कर्जन वायली की हत्या की गई थी उसका संबंध किससे? तो उसका संबंध है मदन लाल ढींगरा। क्वेश्चन नंबर 42, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किए थे, बताइए। तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लीटन। क्वेश्चन नंबर 44, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो द इंडियन नेशन जो समाचार पत्र थी उसकी स्थापना किया गया था महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया? किस संगठन के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, बताइए। तो ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 47, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेख की भाषा थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 49, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है, यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है? तो यह विवरण संबंधित है हमीर देव से। किससे? हमीर देव से। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति कब आयोजित किया गया था? द्वितीय जैन संगति आयोजित किया गया था 512 ईस्वी में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। कब? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य को नियुक्त करता है कौन? तो इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और अपना संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है। और एक बात और बताइए, संविधान की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी?
जिस दिन संविधान पे हस्ताक्षर किया गया था, तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950। चलिए, मैं इसी बीच आपसे एक यूनिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, वो दिन कौन सा था? दिन मतलब कि संडे मंडे इस टाइप में कौन सा दिन था? बताइएगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया 3 सदस्यीय आयोग। इससे पूर्व 1 सदस्यीय आयोग थे और 1993 से 3 सदस्यीय आयोग हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल भी होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। भारत में ईवीएम का पहले बार प्रयोग किया था कौन सा राज्य? जो सबसे शिक्षित राज्य है केरल, 1982 में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य है गोवा। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र को प्रयोग किया जाने लगा? तो 1993 से। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1952 में। चलिए एक बार देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। तो सब कैसे कैसे वरीयता क्रम में वो दिया गया, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे 1 नंबर में, जिसे हम भारत के प्रथम व्यक्ति भी बोलते हैं। और दूसरे पोस्ट पे आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री, चौथे पे आ जाएंगे अपने अपने राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, पाँचवें पे आ जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठे पे आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, सातवें पे आ जाएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, और लास्ट जो है 8वें पे आ जाएंगे राजदूत। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आप जवाब देंगे तो आपको अगर आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो आप कहीं से सर्च करके भी, गूगल से सर्च करके भी जवाब ज़रूर दें। अगर एक बार आप सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो क्वेश्चन आ जा रहा है, पता चल जा रहा है कि उसका आंसर ये होगा। अगर नहीं सर्च करना चाहते तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप मुझे उसका आंसर बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, अपनी एक और सीरीज चल रही है बिहार दरोगा के लिए। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके भी सर्च करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।